नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। आज के समय पूरा ग्लोबल मीडिया, चाहे अमेरिकन मीडिया, यूरोपियन मीडिया, सब लोग इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि क्या जो आज तक हुआ नहीं है फाइनली हो गया है। F-35 फाइटर जेट क्या ईरान ने शूट डाउन कर दिया है? एक नहीं, क्या ये दो बार हुआ है? यहाँ पे आप देख पाओगे क्योंकि ईरान की सरकार ने ऑफिशियली क्लेम कर दिया है कि इन्होंने दो इजरायली फाइटर जेट्स को शूट डाउन किया है। अब ये ईरान की तरफ से यहाँ पर क्लेम है कि ना सिर्फ दो इजरायली फाइटर जेट, इन्होंने F-35 फाइटर जेट्स को गिरा दिया है। कुछ ईरानियन ऑफिशियल्स ये भी कह रहे हैं कि इन्होंने एक इजरायली पायलट को भी पकड़ लिया है। और ईरान ने देखो जब से ये बात क्लेम करनी शुरू कर दी ना, इस पे आप देखोगे दुनिया भर में बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश होने स्टार्ट हो चुके हैं। ईरान शूट्स डाउन टू इजरायली फाइटर जेट्स। ईरान का मीडिया खुद ऑब्वियसली इसको प्रोपेल कर ही रहा है। और सबसे फनी बात मुझको यहाँ पर यह दिखी, चाइनीज मीडिया, जिसको मैं खुलकर बोलूंगा क्रेडिबिलिटी के मामले में ना, मैं 10 में से बिल्कुल 0 मार्क्स दूंगा, क्योंकि ये लोग कुछ भी छाप देते हैं। मतलब कहने को ही ग्लोबल नेटवर्क है, बट कोई इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। CGTN आपको पता होगा, इन लोगों ने न्यूज छाप दी कि जी F-35 फाइटर जेट जो है ये क्रैश हो गया। अब ये जो इमेज है ये फेक है, ये AI इमेज है। ये किसी ईरानियन या किसी मे बी ईरान के सपोर्टर ने सोशल मीडिया पे फैला दी थी, ये असली नहीं है। ग्लोबल टाइम्स ही शुरू हो गया कि जी ईरानियन मीडिया ने क्लेम किया है कि दो फाइटर जेट्स को इन्होंने शूट डाउन कर दिया है। अब ऑब्वियसली वेस्टर्न मीडिया शुरू हो गया, चाइनीज मीडिया शुरू हो गया, ईरानियन मीडिया वैसे ही इसके बारे में बोल रहा है। इंडियन मीडिया कहाँ पीछे रहता, हमारे न्यूज आउटलेट्स भी शुरू हो गए कि ईरान क्लेम कर रहा है कि इन्होंने दो इजरायली F-35 फाइटर जेट शूट डाउन कर दिए हैं। नाउ अब देखो यहाँ पे ना, ईरान ने पाकिस्तान वाली स्ट्रैटेजी अपनाई है कि इनिशियली बस कुछ भी बोल दो, सबूत कुछ नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, कोई इमेज कोई वीडियो अभी तक सामने आई नहीं है, ना कुछ हमें पता है कि जो कैप्चर्ड इजरायली पायलट है उनका क्या हुआ। बट ईरान ने ये सारी बातें बोल बोल कर इंटरनेशनल मीडिया में फैला दी। अब दायित्व आता है इजराइल पर कि आप साबित करो कि आपके फाइटर जेट यहाँ पे गिरे हैं या नहीं गिरे। और दुनिया को देखिए इंटरेस्ट बिल्कुल इस बात को लेकर है कि F-35, जिसको दुनिया का सर्वश्रेष्ठ फाइटर जेट कहा जाता है, इसको गिरने के लिए कहते हैं कि S-400 कम पड़ जाएगा। ये कई बार अमेरिकन्स कह चुके हैं कि S-400 ये तो देखो 4 जनरेशन वाले जो फाइटर जेट होते हैं उनके लिए ही ठीक है। बाकी F-35 फाइटर जेट का जो स्टेल्थ मोड है ये इतना बढ़िया है कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को पता ही नहीं लगेगा कि कब F-35 आ गया। ये बातें अमेरिकन्स क्लेम करते थे। बट अगर ये बात सच निकली जो ईरान यहां पर क्लेम कर रहा है कि इन्होंने दो दो F-35 गिरा दिए, वो भी S-400 से नहीं, S-300 से। S-300 पता है कितना पुराना है? USSR के जमाने का एयर डिफेंस सिस्टम है। 1970s 1980s के आसपास इसका जो पहला वेरिएंट है ये सामने आया था। बाद में कुछ इसके एडवांस वेरिएंट्स आए और आज के समय तो कोई खरीदता भी नहीं है इसको। रशिया कोई बहुत ही गरीब कंट्री होता है जिसके पास पैसा होता नहीं है खुद को डिफेंड करने के लिए, रशिया उसको ये एयर डिफेंस सिस्टम पकड़ा देता है। बाकी एवरीवन इज बाइंग ईदर S-400, चाहे टर्की हो, चाहे भारत हो, चाहे चाइना हो, और सब लोग एक्चुअली वेट कर रहे हैं कि S-500 कब आएगा। तो इसी बीच ये बोल देना कि ईरान ने S-300 से F-35 फाइटर जेट को गिरा दिया है, इससे F-35 फाइटर जेट की जो वैल्यू है, जो ब्रांड वैल्यू है, इस पर एक बड़ा दाग लग जाता है। अब ऑब्वियस सी बात है, ये सारी न्यूज जब पहुंची इजराइल तक, तब इन लोगों ने बोला कि देखिए ये सारी बातें फेक है, बेसलेस है। ये कह रहे हैं कि ईरान ने कोई इनके F-35 फाइटर जेट्स नहीं गिराए और कोई भी वुमेन पायलट ईरान ने नहीं पकड़ी। तो ये दो वर्जन है, दोनों मैंने आपको बता दिए। ईरान का वर्जन सोशल मीडिया पे, इंटरनेशनल मीडिया में ज्यादा इसलिए गूंज रहा है क्योंकि अब देखो यहाँ पर यह भी होता है, ईरान के सपोर्ट में ना कई जर्नलिस्ट जो वैसे इजराइल के अगेंस्ट लिखते हैं वो भी खड़े हो जाते हैं। तो इस वजह से ईरान की जो फैलाई हुई न्यूज़ है ये दूर तक गई है, जबकि इजराइल जो क्लैरिफिकेशन दे रहा है इस पर अगर मान लो आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं, एक ईरान की न्यूज़ पे आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं 36 या 40 के आसपास, और जो ये ईरान के सपोर्टर्स हैं ये विकीपीडिया पर भी चले गए। वहाँ पर एक पेज है उसमें दिखाया गया है कि लॉकहीड मार्टिन का जो ये F-35 है लाइटनिंग 2, इसके कितने एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। इसमें इन्होंने 2025 वाले साल में एंट्री डाल दी कि जी 13 जून 2025 को दो F-35 को शूट डाउन कर दिया था ईरान ने ड्यूरिंग द जून 2025 इजरायली स्ट्राइक्स ऑन ईरान। ऑल्दो
ये रिपोर्ट्स अभी के लिए अनकन्फर्म्ड है, मगर इन्होंने यहाँ पर दर्ज ये बात करा दी विकिपीडिया में। ना विकिपीडिया को एडिट कोई भी कर सकता है, मगर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर आज के समय किस लेवल पे लड़ी जा रही है बिटवीन ईरान एंड इजराइल। अब आप अगर मुझसे पूछे, आप बताइए कि आपके हिसाब से कौन सच बोल रहा है? इजराइल तो कह रहा है कि जी देखिए ईरान झूठ बोल रहा है, ईरान कह रहा है कि नहीं हमने गिराए हैं 2 F-35 फाइटर जेट जो आज तक कोई देश नहीं कर पाया, वो काम ईरान ने करके दिखाया है। नाउ अगेन देखिए, इजराइल ने अटैक तो बहुत बड़ा किया था ईरान पर, 200 फाइटर जेट्स का यूज़ किया था। नाउ 200 फाइटर जेट्स जब आप यूज़ करते हो, तब एक प्रोबेबिलिटी बन जाती है बाय बेसिक स्टैटिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं कि एयर डिफेंस सिस्टम जैसे S-300 है वो अंधा भी फायरिंग करनी शुरू कर दे अगर, तो एक देयर इज अ चांस के एक फाइटर जेट को इवन चाहे वो F-35 भी क्यों ना हो उसको वो हिट कर सकता है। और आप अगर कई डिफेंस फोरम्स में देखोगे तो उधर कई अमेरिकन ऑलरेडी क्लेम कर रहे हैं कि रशिया और चाइना ने इंटेलिजेंस इनपुट्स पकड़ाए हैं ईरान को, ताकि ये लोग F-35 फाइटर जेट को आइडेंटिफाई करके उसको शूट डाउन कर पाए। नाउ अगेन ये सब क्लेम्स हैं, रियलिटी में क्या ये हुआ है या नहीं हुआ, बिना प्रूफ के ये कह देना बहुत ही मुश्किल है। और मैं आपको ऐसे ये बता दूं, इजराइल के बारे में ना एक बात बहुत मशहूर है, ये पब्लिक मोराल पे बड़ा फोकस करते हैं। ये बात कुछ हद तक मुझे यही बोलनी पड़ेगी, पाकिस्तान में भी ना सेम टाइप की अप्रोच है। ये झूठ भी बोल देंगे पब्लिक मोराल को मेंटेन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, कारगिल वॉर में हमने देखा अपने जो इनके सोल्जर्स थे उनको डिसोन कर दिया ताकि पब्लिक मोराल डाउन ना हो। हमारे सीडीएस साहब ब्लूमबर्ग के सामने गए, ओपनली बोल दिया कि हाँ जी ये हमारे लॉसेस हुए थे। जबकि पाकिस्तान की तरफ से देख लो, इनका कोई जनरल, कोई इनका एयरफोर्स का कोई भी आदमी HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम के फेलियर को लेकर क्या उसने कोई स्टेटमेंट दी है? कुछ नहीं, सब चुप है। अपने एयर बेसेस जो इन्होंने डिस्ट्रॉय करवाए हैं उसको लेकर कुछ स्टेटमेंट दी है? नथिंग, बस क्वाइट। कोई इंटरनेशनल मीडिया के सामने जाकर किसी जनरल ने ये नहीं बोला कि हाँ इंडिया ने आके इतनी तबाही कर दी हमारी। सेम केस है काफी हद तक इजराइल का। पब्लिक मोराल इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि अगर मान लीजिए दो नहीं तो अगर मान लो एक F-35 फाइटर जेट या मान लीजिए F-16 भी ईरान ने गिरा दिया, इज़राइल इसको रिजेक्ट कर देगा जब तक कि कोई बिल्कुल ही ग्लेयरिंग एविडेंस कि मलबा मिल गया उसका, या अब कोई छुपा नहीं सकते आप बात, कोई पायलट पकड़ा ही गया। जब तक ये बात सामने नहीं आती इज़राइल इसको बिल्कुल रिजेक्ट करता रहेगा। इनको भी पता है इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में दुश्मन के जो भी ये क्लेम्स होते हैं टाइम पर रिजेक्ट कर देना बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिक का मोराल, अपनी मिलिट्री का मोराल ये गिरना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे एक्चुअली में हुआ क्या है ना, इसके बारे में शायद कोई जानकारी हमको प्रॉपर मिले ही ना, क्योंकि ईरान और इजराइल दोनों जो रियलिटी है ये कभी ओपनली कबूलेंगे नहीं, स्पेशली फाइटर जेट के शूट डाउन को लेकर। और फिर देखिए बात ये भी आती है, इन दी एंड ये तो चलो एक मीडिया डिस्कस करता है ये चीज़, और सिंस F-35 फाइटर जेट रिसेंटली यूएसए ने भारत को ऑफर किया है, तो हमारा काफ़ी इंटरेस्ट है यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में कि अगर S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ही निपटा देता है F-35 फाइटर जेट को, तो भारत के लिए तो ये बहुत ही बड़ा रिस्की काम हो जाएगा इसको लेना। कल को मतलब पाकिस्तान के जो सोए हुए एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी एक्टिव हो सकते हैं, चाइना तो आराम से शूट डाउन कर लेगा उसको, और ऑब्वियसली इससे F-35 की जो फ्यूचर डिफेंस सेल्स है उन पर ही बड़ा इम्पैक्ट आता है। तो हम लोग तो ऑब्वियसली यहाँ पर इंटरेस्ट से देख रहे हैं, बट इसराइल के पर्सपेक्टिव से वो लोग देखेंगे उनके ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है, आतंकवादी जहाँ पर थे पाकिस्तान में इनको डिस्ट्रॉय करना वो हमने किया। इसराइल का भी के लिए यहाँ पर फोकस है कि ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है इनको इतना डैमेज कर देना है कि ईरान यूरेनियम की एनरिचमेंट ना कर पाए और ये लोग न्यूक्लियर बॉम्ब को टेस्ट ना कर पाए। दैट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ इसराइल। इसमें F-35 5 गिरते हैं 6 गिरते हैं, दे डोंट केयर। अमेरिकन ने सब्सिडाइज रेट पर F-35 फाइटर जेट ये दिए थे इसराइल को साल 2016 में। बताया जाता है, इस पर एक रूमर है, आई मीन मुझे पता नहीं कितना ये सच है कितना नहीं है, बताया जाता है इजरायली एयरफोर्स के पास जैसे ही F-35 फाइटर जेट आया ना, इन्होंने एक फ्लाइट भरी थी और पूरे ईरान के ऊपर अपना F-35 उड़ाया था सेलिब्रेशन के रूप में, ईरानियंस को बताने के लिए कि अब हम कभी भी आएंगे और वी विल डैमेज यू, तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे। तो सच यहाँ पे कौन बोल रहा है ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में किसका यकीन करेंगे, ईरान का या इजराइल का। कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स लिखिएगा। आई वुड लाइक टू नो योर ओपिनियन। और वैसे मैं यहाँ पर एक बात ये भी बोलूँ, एक चिंताजनक दृश्य मुझको ये दिखा सोशल मीडिया पर। एक व्यक्ति है, उसने ये पोस्ट किया कि इलॉन मस्क
ईरान की जो करंट सरकार है, इसको अगर गिरना है ना तो उसमें फाइनल नेल आपका लग सकता है। ईरान ने अपने देश में इंटरनेट बैन कर रखा है ताकि ईरानियन लोगों को सच्चाई पता न लगे कि हो क्या रहा है। तो ये कह रहे हैं स्टारलिंक से इंटरनेट प्रोवाइड करा दो, लोगों को फ्री में इंटरनेट दो, लोग बगावत करना शुरू कर देंगे, जो इसराइल का टारगेट भी है, जो इन्होंने ये नाम दिया है अपने ऑपरेशन का, ऑपरेशन राइजिंग लायन। इसके पीछे लॉजिक भी यही है कि ईरान का एक टाइम पे जो झंडा था उस पे शेर हुआ करता था, तो लिटरली इसराइल का ऑब्जेक्टिव यही है कि ईरान में तख्ता पलट करवाना है ना। ये हो भी सकता है अगर इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप और बाकी जो अमेरिकन सरकार है इस पर ये लोग लग गए, पैसा खर्चना शुरू कर दिया, तो हो सकता है 2 से 3 महीनों में ईरान में एक तख्ता पलट हो भी जाए ना। इसके लिए मैं ये देख रहा था, इलॉन मस्क ने झट से जवाब दिया कि द बीम्स आर ऑन, मैंने काम अपना करना शुरू कर दिया है। तख्ता पलट करवाने के लिए स्टारलिंक का इंटरनेट हम बीम करना शुरू कर देंगे। और ये चिंता की बात है, अगर ये यूज़ होगा स्टारलिंक का तो समझ में आता है कि क्यों चाइना और रशिया ने स्टारलिंक को अपने देश में आने नहीं दिया। और कई इंडियन सवाल ये भी उठा रहे हैं आज के समय कि अगर स्टारलिंक का ये उपयोग करते हैं अमेरिकन, तो कल को इंडिया में भी ये कुछ हमको हर्ट करने के लिए कुछ ये करना स्टार्ट कर देंगे अगर, तो हम क्या करेंगे? तो अभी देखिए इजराइल और ईरान दोनों तरफ से बहुत सारी खबरें आएंगी, काफ़ी कुछ होगा, अपडेट्स आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। फाइनली आपसे मैं सवाल पूछूंगा, एक एक्ट्रेस है भारत की, इन्हें मालदीव्स देश ने अपना ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर घोषित कर दिया है। इंडियंस तो मालदीव्स कम जा ही रहे हैं, कई बाकी और जो इंटरनेशनल टूरिस्ट थे वो भी अब मालदीव्स को अवॉइड कर रहे हैं। तो इस वजह से अब मालदीव्स ने जो बॉलीवुड स्टार्स हैं इनको अप्रोच करना स्टार्ट कर दिया है कि हमारी जो एडवर्टीजमेंट है करो, पैसे ले लो। और कोशिश करते हैं कि चलिए इंडियन टूरिस्ट या इवन इंटरनेशनल टूरिस्ट मालदीव्स आएँ। तो बताइए किस बॉलीवुड की एक्ट्रेस को अपॉइंट किया है मालदीव्स ने एज ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर? ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: करीना कपूर, कैटरीना कैफ, आलिया भट्ट या प्रियंका चोपड़ा। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। देखिए, कभी किसी ऐसी वेबसाइट पर जाइएगा जहां पर कंपनीज जॉब पोस्ट करती हैं और आप वहां पे नोट करेंगे डेटा एनालिस्ट की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। चाहे आप मुंबई में हो, दिल्ली में हो, कोलकाता में हो, कहीं भी हो, सैलरीज ऑब्वियसली रेंज करती है आपके एक्सपीरियंस पे, मगर आप महीने का आराम से 20-25 से लेकर इवन 50-60 हज़ार भी कमा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस, डिपेंडिंग ऑन योर स्किल। और डेटा एनालिस्ट का इम्पैक्ट हर इंडस्ट्री में देखा जा रहा है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऑब्वियसली देखा जाएगा, उसके अलावा मेडिकल साइंस में, इवन क्रिकेट में आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। इधर 4 दिन पुराना आर्टिकल है कि किस तरीके से डेटा एनालिटिक्स ने क्रिकेट को ऑल टुगेदर ट्रांसफॉर्म कर दिया है। रीजन मैं आपको बताता हूं। मैं आपको पहली बार दिखाता हूं कि डेटा एनालिस्ट की स्किल अगर किसी के पास आ जाए तो वो डेटा को कैसे प्रेजेंट कर सकता है। एक बार आपके पास डेटा एनालिस्ट की स्किल आ गई तो आप ये सब कुछ बना सकते हैं। आप देख पाओगे कितने खूबसूरत तरीके से आप एक कंपनी का प्रॉफिट, एक कंपनी के किस महीने में कितना रेवेन्यू गया, मार्केट शेयर कितना है, ये डिटेल में बना सकते हैं। अगेन, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस आपने ये बस कलर स्कीम चूज करी और डेटा डाल दिया। इसमें फॉर्मूलाज, इसमें किस तरीके से डेटा आप डालोगे, किस तरीके से डेटा आप प्रेजेंट करोगे, सब कुछ मैटर करता है। और कंपनीज आज के समय ऐसे लोगों को पैसा देने के लिए तैयार है जो डेटा उनको इस तरीके से, इस फॉर्म में उनके सामने प्रेजेंट करे, ताकि कंपनीज डिसाइड कर पाए कि फ्यूचर में उनको क्या करना है, फ्यूचर में उनको कहाँ जाना है। करियर 247 का जो डेटा एनालिस्ट कोर्स है, इसकी मदद से ऑलरेडी कई हमारे स्टूडेंट्स ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने के काबिल हो चुके हैं। ये हमारे ही एक स्टूडेंट का आपको मैं प्रोजेक्ट दिखा रहा हूं, और ये अगेन जो टोटल स्केल है उसका बस 5 to 6% है। उसके अलावा बहुत सारे और टूल्स होते हैं डेटा एनालिटिक्स में, जिसमें आप अगर प्रोफिशिएंट बन गए तो सडनली जॉब मार्केट में आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपको सिंपली क्या करना है, इस वीडियो के यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे लिंक पर क्लिक करो, अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर और यहाँ पे डिस्काउंट कोड आपसे मांगेंगे, यहाँ पे PG10 डाल देना। नहीं तो बाद में आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज किए जाएंगे इस कोर्स के लिए। मेक श्योर टू ऐड द डिस्काउंट कोड PG10। और करियर 247 के कंसल्टेंट की तरफ से आपको कॉल आएगा, आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं कि किस तरीके से अपना करियर आप स्टार्ट कर सकते हैं एज ए डेटा एनालिस्ट। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।